अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जस्ट थोड़ी सी मेरिट कंपैरिजन से रिलेटेड है। बेसिकली जो मेरी प्रीवियस थी वो मैंने सईद अहमदी कैट के स्टैट्स के अकॉर्डिंग बनाई थी और थोड़ा सा उसमें कट ऑफ का थोड़ा सा मतलब एनालिसिस किया था। तो आज की जो है वीडियो वो बेसिकली 2022 और 2023 के कंपैरिजन से रिलेटेड और क्या आगे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2022 के मेरिट्स लिए बेसिकली जो पिछले साल थे, जो कट ऑफ्स थे उनके, और साल 2023 का थोड़ा सा गैस मतलब सामने रखा है। ये बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है और इस पर मतलब बिल्कुल भी वो जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम गैस कर सकते हैं सईद अहमदी कैट को स्टैट सामने रखते हुए। तो जस्ट ये वो एनालिसिस है। तो मैंने यहाँ पर यूएचएस के कॉलेजेस की रैंक वाइज मतलब मैंने उनकी वो ली है कि कॉलेजेस जितने भी हैं और उनका पिछले साल का आगे कट ऑफ मेरिट लिखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ज़ाहिर सी बात है 2022 के मेरिट्स को देखें तो ये हमारा केई पर सबसे हाई जो कट ऑफ था 93, और ये आगे आगे स्लाइट वेरिएशन आ रही है डाउन 91 तक। यहाँ पर ये मिड वाली रेंजेस फॉल कर रही हैं और एंड वाली 90 पॉइंट्स में। तो जो हमारा बेसिकली एमबीबीएस का कट ऑफ बना था वो 90.4 बना था, और आई थिंक सो बीडीएस का 90.3 या 90.29 के राउंड अबाउट होगा। वो फिर आगे अपग्रेडेशन हुई होगी तो इतना मुझे उसका आइडिया नहीं है। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा 2023 का थोड़ा सा कंपैरिजन लें तो स्लाइड वेरिएशन के चांसेस हैं बेसिकली। मतलब कि इस दफ़ा ये है कि मेरिट इंक्रीज़ होने के मतलब हैं काफ़ी चांसेस, क्योंकि इस दफ़ा यूएचएस का टेस्ट आसान था, लेकिन हमने एक्सपेक्ट किया था कि एफएससी हो सकता है बैलेंस कर दे, लेकिन क्योंकि यूएचएस के मतलब टेस्ट में इतने स्कोर से फिर आगे से जाम्बू का इशू तो हमेशा से रहता है, तो उनके भी बहुत ज़्यादा थे, तो उसकी वजह से ओवरऑल मेरिट इंक्रीज़ ही होना है इस दफ़ा। तो अगर हम यहाँ ये वाली रेंजेस को कंपेयर करें तो केई की जैसे आप फर्स्ट देखें तो 93.5 है, तो 2023 में यानी कि इस साल ये है कि इंक्रीज़ होगी तो 94.23 की रेंज में फॉल कर सकती है। हो सकता है इससे मज़ीद डाउन जाए, क्योंकि अभी फर्दर यूएचएस के नोटिफिकेशन पर डिपेंड करता है कि वो फुल एफएससी को रखता है या इलेक्टिव्स को रखता है। सेकंड पर आरएमयू के आने के चांसेस हैं, और ये लास्ट ईयर से ही हुआ था, क्योंकि यहाँ पर से जाम्बू यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं हमारी ओपन मेरिट सीट्स में, तो उनको फुल अथॉरिटी है और इस दफ़ा भी उनका बहुत अच्छा स्टैट्स रहा है। तो इस दफ़ा भी यही ज़्यादातर चांसेस हैं कि आरएमयू सेकंड पर ही रहे, और इसका भी अप्रॉक्सीमेट 94.01 के राउंड अबाउट रहने के चांसेस हैं। आगे हमारा अल्लामा इकबाल आ जाता है, ये देखें 92.5 से 93 या फिर 92.9 के राउंड अबाउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे हमारा सिम्स है, तो उसका भी इसी तरह 92 पॉइंट, अगर पिछली दफ़ा इतना था 05, तो इस दफ़ा यही है कि 92.7 या 8 मतलब इंक्रीज़ ओवरऑल हम इंक्रीज़ देख रहे हैं, और ये इंक्रीज़ भी 0.4% इंक्रीज़ आलमोस्ट सब में है। इसी तरह अमीरुद्दीन का भी 91.7 है, तो एक्सपेक्ट है 92 तक जाए। निश्तर हम देख रहे हैं 91.4 है, तो इस दफ़ा 91.7 के मतलब ये इससे भी हो सकता है इंक्रीज़ मज़ीद कर जाए। आगे हमारा फातिमा जना इसी तरह, ये भी इसमें भी हम स्लाइड वेरिएशन इंक्रीज़ की देख रहे हैं। आगे हमारे एफएमयू में भी यही है, और फिर हमारे पास आ जाता है गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज, इसमें भी 91 की रेंजेस में फॉल कर रहा है एक्सपेक्टेड मेरिट। आगे कायद आज़म बहावलपुर में भी यही सीन है, और फिर ख्वाजा सफदर का देख लें आप, और ये हमारे पास सरगोदा मेडिकल कॉलेज, और ये हमारे पास नवाज शरीफ गुजरात। मतलब ओवरऑल सारों में इंक्रीज़ मेरिट कर रहा है, और ये 0.3 to 4% सब में इंक्रीज़ आप लगा लें। ये साहिवाल, ये शेख जायद, और ये हमारा एंड वाला ये जो क्लोजिंग मेरिट होता है डीजीकेएमसी पर 90.7 तक, अगर हम इसको मिनिमम भी रख लें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैंने कल के स्टेट्स में भी बताया था कि सईद अहमदी कैट ने थोड़े स्टेट्स दिए थे, उन्होंने कहा था कि 90.7 मिनिमम मेरिट है, इससे मज़ीद जाने के डाउन जाने के बहुत कम चांसेस है। और उन्होंने भी ये कह दिया था कि वो अपनी कोई सेकंड ऑप्शन को भी अपने मतलब ज़ेरे को रखें, ताकि कोई आगे तो फिर लक है ना, सारा लक बेस है। और 91 प्लस वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सारे सेफ़ हैं, तो उनको तो बिल्कुल भी
टेंशन की ज़रूरत नहीं है। 91 वाले सारे ऑलमोस्ट सेफ है, और उन्होंने एक मैक्सिमम मेरिट भी दिया था 91.4। मतलब इसको तो क्रॉस कर ही नहीं सकता ना कट ऑफ, मतलब ये तो बिल्कुल सही है। बाकी 91 और मतलब ये इतना ही कट ऑफ होने के चांसेस है 91 और 90.98 के दरमियान। बाकी ये वाली जो रेंज है इसके बीडीएस में बहुत चांसेस है, सो होपफुल नहीं इंशाल्लाह। बाकी अभी इलेक्टिव्स का भी बहुत मसला चल रहा है। इलेक्टिव्स अगर काउंट हो जाएं तो इसमें भी वेरिएशन आ जाती है। 2022 का मेरिट इंक्रीज़ कर जाता है, 2021 का डिक्रीज़ कर जाता है। पिछले साल भी मेरिट हाई रहना ही था, लेकिन 2021 का क्योंकि इन्होंने काउंट किया था वो इलेक्टिव्स, तो इसलिए डाउन चला गया। तो ये उनकी पॉलिसी पर डिपेंड करता है, लेकिन थोड़ा सा आप कट ऑफ अपने जहन में सबको होता है अपना अपना एग्रीगेट वो कहाँ एक्सपेक्ट किस मेडिकल कॉलेज में कर रहे होते हैं, तो इतना आपको ये थोड़े से एनालिसिस आपको अपना मतलब कि थोड़ा गैस मिल सकता है। बाकी यकीनन अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करे, और बाकी सारी लक होती है इंसान की। वैसे भी अभी इस पे नहीं हमें इतना रिलाई करना चाहिए, क्योंकि असल में बात यह है कि अभी हमारे पास क्या कहते हैं फेडरल के भी कॉलेजेस हैं, तो उनमें भी कुछ बच्चे मूव करते हैं, और इसी तरह आर्मी मेडिकल कॉलेज की भी 50 सीट्स हैं एमबीबीएस प्लस बीडीएस। तो होप सो कि मेरिट कम ही रहे, सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन सिक्योर। सो सो ऑल दिस फॉर टुडे। होप सो कि आपको थोड़ा बहुत गैस या थोड़ा बहुत मिला होगा। बाकी आप सबके लिए दुआएं, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।